नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय है जिसके बारे में बात करेंगे, कल ना मेरी कुछ कंसल्टेशन हुई थी जिसमें से बाई चांस की बात है 3 लोगों ने बोला कि हमने हाथ दिखाया, अपनी पतरी दिखाई, वो तो सब बोलते हैं राजयोग है। तो अब अगर राजयोग है, मैं पूछना चाहती हूँ तो फिर स्ट्रगल क्यों? पहली चीज तो ये समझने की कोशिश करो कि राजयोग होता क्या है। राजयोग की सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये होती है जब एक इंसान उतने एफर्ट्स नहीं करता लेकिन उसको रिजल्ट्स 100% के आ जाते हैं, वो कहला देता है राजयोग। सीधी बात। तो अब पहला क्वेश्चन ये है, क्या हर एक इंसान का राजयोग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर राजयोग है और वो कुछ रेखाओं से या कुछ प्लेनेटरी पोजीशन से वो भंग हो रहा है तो वो राजभंग योग हो जाता है। राजयोग तो है बट वो कुछ प्लैनेट्स ने उसको भंग कर दिया। सीधी बात है। तो कुछ प्लैनेट्स तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट देते हैं, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कई प्लैनेट नेगेटिव है, वो उसका जो रिजल्ट है वो देने ही नहीं देते। समझे मेरी बात? तो अब आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिसको करने से आप देखोगे आपके जो एफर्ट्स हैं वो फ्रूटफुल होते चले जाएंगे, आपकी जो मेहनत है वो सफल होती चली जाएगी। देखो, मैं हमेशा एक चीज आपको बताई है, स्ट्रगल मैटर नहीं करनी चाहिए, उसका रिजल्ट मैटर करना चाहिए। स्ट्रगल के बाद सक्सेस मैटर करनी चाहिए। अगर हम स्ट्रगल करे जा रहे हैं लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो प्रॉब्लम है। स्ट्रगल के बाद अगर आपको सक्सेस मिल रही है, वो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच रखो। देखो, रेखाएं जो होती हैं ना, रेखाएं तो बदल जाती हैं। रेखाएं अभी जो उपाय बताऊंगी, जिसने आपको बोला कि राजयोग है, उसके बाद अगर वो भंग हो गई है, रेखाएं आप अपने खुद बदलते हुए देखोगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उसके लिए क्या करना है? उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना है, और जो उपाय आपको बता रही हूं उसको लाइफ लॉन्ग तक करते रहो। क्योंकि ये जो रेखाएं बदली थी वो वापस वैसी हो जाएंगी। क्योंकि जो चीज हमारे किस्मत में नहीं है, अगर हम उसको कहते हैं ना पाना चाहते हैं, तो उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार उपाय करने पड़ेंगे। सीधी सी बात है। समझे? अब पहली चीज क्या करनी है, 3 बार दिन में सुबह सूर्य उदय के समय 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दो। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अच्छा एक और चीज बताती हूँ, जितने भी लोग हो जो ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स देख रहे हैं, जो प्रमोशंस चाहते हैं, अच्छा एक चीज बता देती हूँ, जैसे सूर्य राजयोग देता है, बृहस्पति राजयोग देता है, मोटे तौर पे एक बात कह रही हूं, सूर्य राजयोग देता है, बृहस्पति राजयोग देता है और मंगल राजयोग देता है। वैसे दूसरे ग्रह भी राजयोग देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है? सूर्य को। क्यों? क्योंकि वो आत्मकारक है। समझे मेरी बात को? तो 3 बार आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, और एक बार ये मत पूछना 10 दिन कर लिया, 1 महीना कर लिया, कुछ हुआ तो है नहीं। जो ऐसे लोग बोलते हैं और सोचते हैं, फिर तो आई एम सॉरी टू से, फिर इतनी भी फॉर्मेलिटी मत करो। क्यों अपने को दुख दे रहे हो? सीधी बात है, आपको कंटिन्यूटी में करना पड़ेगा। जो चीज किस्मत में नहीं है, कहते हैं ना, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, बट उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कितना टाइम वो आप जानो, और वो जानने देने वाले तो वो है। आप मेहनत कर सकते हो, लेकिन उसका रिजल्ट देने वाला कौन है? वो ऊपर बैठे हैं। सीधी बात। दूसरी चीज, रविवार को नमक छोड़ दो, बिल्कुल नमक छोड़ दो। देखो, क्या आप खाते हो क्या नहीं खाते वो आपके ऊपर है, बस नमक को छोड़ दो। तीसरा उपाय जो सबसे सबसे जरूरी है वो है महामृत्युंजय का जितना ज्यादा जप 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 कर सकते हो उतना ज्यादा जप करना शुरू कर दो। जितना लोगों को सेवा भाव से सेवा करना शुरू कर दोगे, और इसलिए सेवा मत करो कि मुझे राजयोग मिल जाएगा या मेरे को कुछ हो जाएगा। मन से, हृदय से लोगों को सेवा करो, लोगों के लिए ध्यान रखो। जितना आप ऊपर वाले की जिम्मेवारी लोगे, ऊपर वाला आपकी जिम्मेवारी पहले लेगा।
तो जितने भी लोग हो, जितना कहते हैं पशु पक्षी की, जानवरों की, जितना लोगों की सेवा करनी शुरू कर दोगे, आप देखोगे आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। हो सकता है आज खुले, हो सकता है कल खुले, हो सकता है परसों खुले, बट खुलेंगे जरूर, ये 100% है। अगली चीज, दूध का दान करना शुरू कर दो। ये मैं उन लोगों के लिए भी बता रही हूँ जिनके साथ चंद्रमा के साथ युक्ति केतु की है, शनि की है, राहु की है। अब अगर ये चीज होगी तो क्या होगा, मन भटकता रहेगा, मन बड़ा एंजाइटी होती रहेगी। जब एक इंसान का मन ही कहते हैं ना वो यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा, वो और चीजों में लगा हुआ है, तो फिर कैसे किस चीज की प्राप्ति हो सकती है? किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो जितना दूध का दान करना शुरू कर दो, माँ की सेवा करना शुरू कर दो, माँ से अपने बर्थडे वाले दिन चांदी की चेन अपने गले में धारण कर लो। माँ से चांदी की चेन ले लो, या माँ समान स्त्री से अपनी एक चांदी की चेन लेकर उसको अपने गले में धारण कर लो अपने बर्थडे वाले दिन। अब एक चीज बताती हूँ, कई बार क्या होता है, लोगों की जो लाइफ है बड़ी जबरदस्त चल रही होती है शादी से पहले। जैसे ही शादी होती है, शादी वो जो राजयोग की रेखा होती है वो भंग हो जाती है। अब क्या करोगे? ओम नारायण नमो नमः, इस चीज का आप जितना जप 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 करते रहोगे उतना बेहतर रहेगा। और एक चीज मैं बता देती हूँ, एक और चीज बता देती हूँ, अपने राइट हैंड में है ना, राइट हैंड में अपना थर्सडे वाले दिन एक पीला धागा जो होता है, पीला सूती धागा, वो आप अपने राइट हैंड में पहन लोगे। अब एक चीज आपको बता देती हूँ, हमेशा मैंने आपको चीज बोली है, जितना ध्यान साधना में आपके जब तक चक्रास अलाइंड नहीं होंगे, जब तक वो ओपन नहीं होंगे, तब तक जो यूनिवर्सल पावर है वो आपके अंदर आ ही नहीं पाएगी। तो मैं कहती हूँ बेशक 2 मिनट का ध्यान करना शुरू करो, 2 मिनट से ध्यान करना शुरू करो, 1 मिनट से शुरू करो, बट ध्यान करना शुरू कर दो। एक और आखिरी चीज आपको बताऊंगी, लेकिन तब बताऊंगी जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मेरा दिल मत तोड़ो, है कि नहीं? अच्छा, एक क्रिया, वैसे तो क्रिया मेरे को आपको बतानी है, रोज रह जाता है, आज या कल पक्का बताऊंगी। जो चीज आपने करनी शुरू करनी है एकदम परमानेंटली आप देखोगे। लेकिन एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पर हमारा थ्रोट चक्र होता है, थ्रोट चक्र होता है, इसको पीछे खींच के जितने भी दोष हैं, जो लोग बोलते हैं जी दोष है, आपकी पत्री में दोष है, लोग जब एक एस्ट्रोलॉजर के पास आज की डेट में जाते हैं वो तो डर जाते हैं, मेरी लाइफ का क्या दोष है, क्योंकि इतने सारे दोष सुनने को मिल जाते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं, इसको पीछे खींच के, एकदम पीछे खींच कर 16 मर्तबा 16 बार किस चीज का जप करोगे? मैं दोषी नहीं हूं। ये हाथ आगे करके, ये हाथ लेफ्ट हैंड, क्या बोला, ये काली का स्थान होता है, ये होता है सरस्वती का स्थान, और जो बीज गर्ग होता है वो किसका होता है? वो होता है लक्ष्मी का स्थान। इसको हाथ करके पीछे एकदम पीछे फेंक कर क्या बोलोगे? मैं दोषी नहीं हूं माँ, मैं दोषी नहीं हूं। कितनी बार बोलोगे? 108 बार बोल लो, 16 बार बोल लो। आप देखोगे आपके चक्र ओपन होते चले जाएंगे, ये जो पत्री में दोष है वो खत्म होता चला जाएगा। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, वो क्रिया सिखाऊंगी, वो क्रिया सीख लेना, देखना कैसे जिंदगी बदल जाएगी। ना बदली तो बोलना, सीधी बात है। ये पाखंड के चक्रों में मत पड़ना। ये पोटली ले लो, है दिवाली आ गई, होली आ गई, अब हम आपकी पूजा करेंगे, बिजनेस पार्टनर बैठे होंगे, भजन भोजन, फिर बोलती हूँ दिखा के नहीं किया जाता। अपनी आत्मा, आप एक आत्मा हो, एक शुद्ध आत्मा हो, उसका जो कनेक्शन है वो तो सिर्फ परमात्मा के साथ होना चाहिए। वो तो अंदर से होगा, कुछ ना भी करो तब भी हो जाएगा। बैठ जाओ, बातें कर लो, ध्यान कर लो, हो जाएगा। सीधी बात, क्यों भटकते इधर उधर? बताऊंगी, बहुत चीजें बतानी है अभी, बस ये करना शुरू कर दो। पाशा लोगों, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, अभी करो, मेरा दिल मत तोड़ो, है कि नहीं? वीडियो को लाइक करो, लाइक लाइक लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।